तुम्हारे पास सिर्फ 30 डेज बचे हैं सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट के लिए। लास्ट वीडियो में आई एक्सप्लेन कि तुम सारी थ्योरी एग्जाम तक कैसे रिटेन कर सकते हो, और आई गारंटी अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखी ना, तुम इस अटेम्प्ट में पास हो ही जाओगे सीए फाउंडेशन के। एंड सितंबर अटेम्प्ट वुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीए फाउंडेशन। आई क्लियर्ड सीए फाउंडेशन इन 30 डेज जस्ट आफ्टर बोथ। सिर्फ अप्रैल में पढ़ाई करके मई में एग्जाम क्लियर किया है मैंने। इवन अगर तुम्हारा 40 to 50% सिलेबस हुआ है, देन यू कैन टू, तुम भी कर सकते हो। आई हैव सीरियसली नेवर सीन दिस रिविजन ट्रिक और सिलेबस कंप्लीट करने वाली ट्रिक कभी नहीं देखी है मैंने आज तक यूट्यूब पे, बिकॉज ये मैंने खुद बनाई थी। नेसेसिटी इज द मदरहुड ऑफ इन्वेंशन। आई वॉज सो डूम्ड कि मैं कैसे अपना सिलेबस करने वाली हूँ, तो आई फाइनली फाउंड आउट अ मेथड दैट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग इन दिस वीडियो। एंड तुम्हारे कॉमेंट्स आते हैं कि मेरा ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर नहीं हुआ, ये चैप्टर हो गया, तो अब आई कैन नॉट क्रिएट अ पर्टिकुलर वीडियो फॉर एवरी वन ऑफ यू। तो ये ऐसा टेम्पलेट है, मैंने एक टेम्पलेट डिजाइन किया है जिससे तुम अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो एंड कस्टमाइज कर सकते हो कि तुम कैसे पढ़ाई करोगे एंड तुम कैसे कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस प्लस रिविजन। सीए कोर्स इज अ प्रोफेशनल कोर्स, यानी इट्स गोना टेस्ट यू ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एज वेल एज प्रेजेंटेशन। एंड हाफ ऑफ द किड्स, मतलब बोलते बोलते बच्चे लोग थक जाते हैं कि प्रेजेंटेशन पे ज़रूर ध्यान देना, ज़रूर ध्यान देना, बट तुम आधे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कि भाई पेपर तो लिख ही आ रहे हैं ना, तो प्रेजेंटेशन में क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। बट ऐसा नहीं है, प्रेजेंटेशन का भी फ़र्क पड़ता है एंड तुम्हें उस पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है एग्जाम में। मोस्टली स्टूडेंट्स को इंक्लूडिंग मी, मुझे क्या होता था, मुझे जब तक एग्जाम के एक हफ्ते वाली डेट नहीं आती ना किसी भी एग्जाम में, चाहे वो 11th का 12th का फाउंडेशन, तब तक मुझे वो अर्जेंसी वाली फीलिंग नहीं आती थी कि भाई अब एक हफ्ता बच गया है, 2 हफ्ते बच गए हैं, पढ़ाई करनी है। एंड अगर वो अर्जेंसी वाली फीलिंग नहीं आती है तो फिर पढ़ाई होती नहीं है। फिर आगे जाके एकदम पैनिक हो जाता है जब एक हफ्ता बचा होता है, तो वो फीलिंग नहीं आती, डेली टारगेट्स नहीं सेट हो पाते, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। So without any further ado, let's get started with the video. I'm Astha and I cleared my CA foundation just a month after both. I'm gonna give you a guidance on how you can do it too. You know, majority of students fail in law and maths because मैं तो तुम्हें start से बोल रही हूँ कि तुम अपनी गलतियाँ देखो और गलतियों को पढ़ो, but people don't listen to that. You know, students don't listen to that. तुम्हें बस strategy वीडियो देखनी है, ऐसे फॉलो करना नहीं है, तो कैसे तुमसे कैसे होगा, कॉन्फिडेंस कैसे ही आएगा। आई एम सेइंग कि तुमसे जो गलतियाँ हो रही हैं उसे लिखो एंड उसे एनालाइज करो। तुम अपने वीक पॉइंट संभाल लोगे ना, तुम्हारा पूरा पेपर संभल जाएगा। अगर कोई तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहे ना, तो तुम डेफिनेटली अटेम्प्ट क्लियर कर लोगे। यहीं पर लाइफ लॉन्ग लर्नर ने लॉन्च किया है एक 30 डे सीए फाउंडेशन बैच। तुम यहाँ पे एनरोल इसीलिए करोगे बिकॉज यहाँ का फर्स्ट फीचर ही है कि अगर तुम फेल होते हो एग्जाम में, यू आर गोना गेट 100% रिफंड। माय गुडनेस, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इनको, इतना ज़्यादा स्टूडेंट ऑब्सेस्ड हैं ये लोग कि इफ़ यू डोंट पास यू गोना गेट योर मनी बैक। तो यू डोंट इवन नीड टू वरी कि तुम पास नहीं हो रहे हो, तुम्हारा सितंबर अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी योर फाइनल अटेम्प्ट। एक बच्चे के पीछे इतना ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि जो बच्चा 2 या 3 अटेम्प्ट से फेल भी हो रहा है ना, वो इस अटेम्प्ट में पास हो ही जाएगा आफ्टर दे जॉइन दियर बैच। इनका पास परसेंटेज पूरे बैच का 94% है। लाइक 94% ऑफ स्टूडेंट्स इनके बैच से पास होते हैं एंड इसीलिए इनकी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं अभी, क्योंकि कुछ ही बच्चों को ये लेते हैं एंड उन्हें स्टार्ट टू एंड गाइड करते हैं, एग्जाम डेट तक गाइड करते हैं कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, एंड उसे पास करा के ही रहते हैं। अगर तुम मेरे थ्रू जाओगे, यू गोना गेट अ डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एनरोल करो अपने आप को एंड डाउट मत करो। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं होती ना, आई वुड हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स बिकॉज मुझे इसमें डाउट फैक्टर सारा एलिमिनेट हो चुका है। बिकॉज द थिंग इज कि कोई भी 100% रिफंड की बात क्यों करेगा व्हेन दे आर वेरी श्योर कि वो पास करा के रहेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वर्थ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तुम इस बैच में इन्वेस्ट करो। 15 अगस्त से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। 15 अगस्त टू 15 सितंबर 16 तुम्हारे एग्जाम होंगे, तो तुम देख ही रहे हो लास्ट 30 डेज बचे हैं। एंड दे विल प्रोवाइड 1-on-1 मेंटरशिप अगर तुम लेते हो, एंड तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे जो कि ICAI के स्टैंडर्ड पर चेक होने वाले हैं। एंड तुम्हें हर टेस्ट के बाद, हर क्लास के बाद तुम्हें गाइडेंस मिलेगी कि तुम कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ पे तुम अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो एंड कहाँ पे तुम्हारी मेजॉरिटी मार्क्स कट रहे हैं। ये अपने ऐप में एक फ्री में क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं जो कि तुम वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो डेफिनेटली गो एनरोल योरसेल्फ बिकॉज टाइम कम बचा है एंड सीट्स लिमिटेड है। एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट, यूज माई कोड ताकि तुम्हें डिस्काउंट मिल सके। ऑलराइट, बैक टू द वीडियो। तो द टेम्पलेट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट वॉज दिस। तुम्हें दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे एक साइड पे लिखा है कंप्लीटेड एंड एक साइड पे लिखा है नॉट कंप्लीटेड, अलॉन्ग विद यहाँ पे सिलेबस सब्जेक्ट का नेम लिखा है। तो व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? मुझे एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना था जो कि सारे बच्चों पे एप्लीकेबल हो जाए। वरना अगर मैं तुम्हें कुछ चैप्टर्स बताऊंगी कि ये चैप्टर्स करो, ये चैप्टर्स ना करो, तो हो सकता है कुछ बच्चों का उन्होंने वो चैप्टर किया ही ना हो, उन्होंने दूसरा चैप्टर किया हो जो मैं स्किप कर रही हूँ। तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिक्स मैच हो जाता है एंड कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है। तो मैंने ये टेम्पलेट बनाया है, इसको तुम अपने आप फिल करो एंड देन यू गोना नो कि तुम कहाँ पे लैक कर रहे हो, तुम कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। तो तुम टॉप पे लिखोगे सब्जेक्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने
अभी सैम्पल दिखा रही हूँ मैं तुम्हें अकाउंट्स का, ऑलराइट, एंड कंप्लीट चैप्टर्स। तो ये फॉर एग्जांपल तुमने अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट किया है, एनपीओ किया है, पार्टनरशिप किया है, अकाउंटिंग प्रोसेस कर लिया है, एंड तुम्हारे जो बचे हैं वो ये सारे हैं, ऑलराइट। तो तुम क्या करोगे, तुम और इसके सामने तुम्हें डेट्स दिख रही होगी कि कंप्लीट के सामने मैंने रिविजन डेट दी है एंड नॉट कंप्लीट के सामने प्लेन डेट दिया हुआ है बस। तो उसका क्या यूज़ है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम रोज़ जब पढ़ने बैठोगे उस सब्जेक्ट को, तुम पहले सारे चैप्टर को लिखना कि तुम्हारा कितना कंप्लीट है, कितना और कंप्लीट है। देन तुम देखना कि तुम्हारे कौन सब्जेक्ट में तुम्हारा मोस्ट जो है नॉट कंप्लीटेड है। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे फॉर एग्जांपल तुम्हारे लॉ में या फिर क्यूए में, लेट्स से क्वांट में तुम्हारा सबसे ज़्यादा इनकम्प्लीट सिलेबस है, देन तुम ऐसा करना कि तुम क्यूए को तुम रोज़ शेड्यूल कर देना। यहाँ पे आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेक योर ओन टाइम टेबल, ताकि तुम्हें आगे भी जाके कभी अपना टाइम टेबल बनाना हो तो तुम्हें आता हो कि मैं अपने हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से कैसे टाइम टेबल बना सकता हूँ। तो जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा सबसे ज़्यादा नॉट कंप्लीटेड वाला है उसे तुम डेली या फिर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में रखोगे, एंड जिसमें मोस्टली तुम्हारा कंप्लीट है उसे तुम उसकी फ्रीक्वेंसी तुम कम रखोगे। देन व्हाट यू गोना डू, जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, सुन लो ये ध्यान से सुन रहा है वाला पार्ट, जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो और वो स्टूडेंट उठा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट्स उठा रही हूँ तो मैं करूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी अकाउंट उठाया, उसके मैं आई डिसाइड कि मैं 2 यूनिट करने वाली हूँ आज कंप्लीट, एंड देन मैं उस पुराने चैप्टर में से मैं फाइनल अकाउंट उठाऊंगी या फिर मैं पार्टनरशिप उठाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं कंपनी अकाउंट के 2 से 3 यूनिट कंप्लीट करूंगी एंड पार्टनरशिप का 1 यूनिट रिवाइज करके ख़त्म करूंगी। This way, I am doing new topics every day as well as I am covering old topics and old units simultaneously. Why does this method work? Because first, तुम अपने लिए खुद का टाइम टेबल बना रहे हो, तुम्हें पता है तुम कितना चैप्टर कितने दिन में कर सकते हो। मैं बताऊंगी तो मेरी कैपेसिटी अलग है पढ़ने की, तुम्हारी अलग है। तो दैट डजंट मेक सेंस कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर जाओ, हो सकता है तुमसे उसके पास 4 यूनिट हो एंड तुम्हें 6 यूनिट है, तुमसे 2 यूनिट ना हो। दैट इज माई कैपेसिटी कि मैं एक दिन में 6 यूनिट कर सकती हूँ अकाउंट के चैप्टर का। अगर तुम नहीं कर सकते, दिस शेड्यूल गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक योर शेड्यूल ऑन योर नीड। सेकंड, तुम्हें अपना शेड्यूल खुद बनाना आएगा। आगे जाके भी तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ाई में, अगर तुम्हारे कुछ पर्सनल लाइफ में भी तुम्हें कुछ शेड्यूलिंग करनी है, उसके लिए तो कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाता है ना। तो यू नो कि तुम्हें कैसे शेड्यूल करना है, तुम्हें क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, देन यू गोना मिक्स एंड मैच एंड यू गोना मेक अ शेड्यूल आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे से तुम सीख रहे हो अपने लिए एक शेड्यूल बनाना। थर्ड, तुम्हें दिख रहा है तुमने अभी तक कितना कवर किया है, तुमने कितना कंप्लीट किया है, कितना नहीं कंप्लीट किया है। तो तुम्हें अपने दिमाग में भी थोड़ा रियलिटी चेक में रहेगा कि भाई मैं अभी टाइम पास कर रही हूँ, मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ एंड मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है, तो ये चीज़ भी है। एंड फोर्थ, तुम्हें हेल्प मिलेगी डेली टारगेट बनाने में कि तुम्हें रोज़ क्या करना है एंड रोज़ कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं। तो ये टेम्पलेट कम्प्लीटली फ्री है, बस ओनली पेमेंट आई रिक्वायर्ड इज सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज मेहनत लगती है सब बनाने में। एंड या तो ये टेम्पलेट तुम जाकर डाउनलोड करो, प्रिंट करो, या फिर तुम्हें अगर सॉफ्ट कॉपी में यूज़ करें सॉफ्ट कॉपी में यूज़ करो, वट एवर फील्स गुड टू यू, बट यूज़ करो एंड ढंग से यूज़ करो। एंड वॉच दिस वीडियो, अगर तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आया तो एक बार वापस देख लो, धीरे धीरे सुन लेना कि क्या क्या मैंने बताया, तुम्हें कैसे कैसे अपना शेड्यूल बनाना है। एक्चुअली माई हेल्थ वॉजंट सो गुड इन दिस डेज, इसलिए मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी एंड लाइव भी नहीं कर पाई थी वीकेंड वाला, बिकॉज तबीयत खराब सी थी मेरी। एंड आज संडे है तो आज तो लाइक वीडियो पोस्ट होगी, तो आज लाइव इतना नहीं होने वाला है। आई विल ट्राई फ्रॉम नेक्स्ट वीक, आई विल डेफिनेटली ट्राई इट एंड मैं तुम्हें बता दूंगी कि नेक्स्ट वीक होने वाला है या नहीं। एंड नेक्स्ट वीक मैं 100% ट्राई करूंगी करने का लाइव सैटरडे एंड संडे को। अब आज फ्रॉम दिस वीडियो तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ऐसे कर रही हूँ बिकॉज आई डिड माई नील्स एंड आई हैड मेहंदी ऑन। और थिंग, अगर तुम्हें व्लॉग्स चाहिए डे इन द लाइफ वाले तो वो भी बताना, आई एम गोना मेक दैट एज वेल, ट्राई करूँगी बताने का। एनीवेज बैक टू द वीडियो, तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को चेकआउट करना, दैट इज अ वेरी वर्थ बैच, इन्वेस्टमेंट इज वर्थ इट। यूज माई कूपन कोड टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड या दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो डू टेल मी इन द कॉमेंट्स। एंड अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे चैप्टर करूँ तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे दूँगी कॉमेंट्स में। आजकल मैं रिप्लाई नहीं करना है इंस्टा डीएम्स को, ना ही यहाँ पे कॉमेंट्स को ज़्यादा रिप्लाई कर पाए, बिकॉज तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है एंड लेक्चर्स काफ़ी कैचअप करने हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जा रहा है कि मैं पहले अपनी क्लासेस खत्म कर लूँ, क्लासेस कवर अप करूँ एंड देन मैं यूट्यूब वाले पे आऊँ। सो एनीवेज दैट वाज फॉर द वीडियो एंड बाय बाय।